हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान की सभ्यताएं। ठीक है, जो प्राचीन सभ्यता थे उनके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो अपन कौन कौन सी पढ़ चुके? कालीबंगा पढ़ चुके, आहड़ पढ़ चुके और बैराट पढ़ चुके। ये तीनों ही सभ्यताएं थी। ये थोड़ी विस्तृत रूप से अपन ने पढ़ा, कारण कि इनका अपने सिलेबस है या कोई भी एक कंपटीशन एग्जाम देते हो तो आप उसके अंदर इसका थोड़ा सा विस्तृत स्वरूप ही पूछा जाता है। ठीक है, अब जो आज अपन पढ़ रहे हैं उसमें पहली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता है। अब इनका क्या उनके बराबर विस्तार नहीं है, उनके बराबर इनकी इम्पोर्टेंस, हाँ जो मुख्य बातें उन सब की अपन चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी आप कालीबंगा, आहड़ और बैराट का जितना विस्तार मिलता है ना, उतना विस्तार इनके बारे में नहीं मिलता। कारण भी यही है कि इनकी शायद इनको इतना महत्व दिया ही नहीं गया। ठीक है, तो पहली सभ्यता है गणेश्वर। तो ये जो है ये गणेश्वर, तो देखो वैसे तो बहुत मोस्ट है, सबसे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता है। ताम्र युगीन, ठीक है ना, सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है तांबे के मामले में। अब यूँ भी कह सकते हैं कि भारत के अंदर तो ये तांबे की जननी है। भारत क्या, विश्व के अंदर भी इससे पुराने साक्ष्य जल्दी से मिलेंगे नहीं आपको। तो देखो वैसे तो बहुत मोस्ट है, क्योंकि सबसे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता है, तो इम्पोर्टेंस अपने आप ही बनती है। ठीक है, सभ्यता है। ठीक है, स्थित कहाँ है? राजस्थान के सीकर जिले, राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, अब देखो आपको बता दूं कि तांबे की जननी यही थी। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन थी? आपकी गणेश्वर। ठीक है, अच्छा कौन सी नदी है? तो यहाँ पर ये कौन सी नदी की है? तो ये कांतली नदी के किनारे स्थित। ठीक है ना, नदी का क्या नाम हो गया? कांतली। हाँ, ये बात अलग है, वर्तमान समय में अंतः प्रवाह के रूप में है। ये नदी कोई मुंबई बारिश के दिनों में जरूर कभी कभी दिखाई पड़ जाती है, बाकी ये नदी अब लुप्त है। कांतली नदी के किनारे थी। ठीक है, सबसे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता है गणेश्वर। ठीक है, इसका समय माना गया है वो है समय है वो माना गया 2800 ईसा पूर्व है। 2800 ईसा पूर्व है, मतलब लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है ये। 2800 ईसा पूर्व की यह है। अच्छा, उत्खनन कब हुआ था इसका उत्खनन का कार्य है वो 1977 में हुआ था। उत्खनन हुआ 1977 में। रामचंद्र अग्रवाल करने वाला कौन थे? रामचंद्र अग्रवाल। इसका उत्खनन लेट हुआ और शायद इसी कारण गणेश्वर को, सभ्यता को इतना महत्व अपने कभी भी जो भी सिलेबस है, टॉपिक है, उनमें दिया नहीं जाता। तो प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता है, कांतली नदी के किनारे पर है। समय माना गया लगभग 2800 ईसा पूर्व है और उत्खनन करता कौन थे? रामचंद्र अग्रवाल थे। ठीक है, अब देखो इस सभ्यता के अंदर मिले क्या क्या, तो अपन कह सकते हैं कि तथ्य की बात करें कि इसमें क्या क्या अपने को प्राप्त हुए, तो फर्स्ट कि जो भी उपकरण मिले वो लगभग तांबे के मिले। तो तांबे के उपकरण हो गए। शस्त्र भी थे तांबे के उपकरण में कौन आ गए? कुल्हाड़ी यहाँ पे उत्खनन में प्राप्त हुई है। बर्तन, बाण, तीर उपकरण। मछली पकड़ने का कांटा आदि। अब देखो आप इस चीज़ से भी समझ सकते हो कि अब तो ये मरुस्थल वाले क्षेत्र में माने जाता है सीकर जिला, और आपकी गणेश्वर सभ्यता के अंदर मछली पकड़ने के कांटे मिल रहे हैं। तो सामान्य सी बात है कि अपने उस समय तो कांतली नदी प्रवाह है वो बड़ी नदियों के रूप में रही होगी, अब तो अंतः प्रवाह की स्थिति बन गई है। ठीक है, तो
ये इसके यहाँ पर तांबे के उपकरण प्राप्त हुए थे। ठीक है। हाँ, एक मोस्ट बात है, गणेश्वर, ये बहुत मोस्ट बात है, गणेश्वर सभ्यता के नागरिक सभ्यता में भवन निर्माण पत्थरों से किया जाता था। भवन निर्माण में पत्थरों का उपयोग करते थे, और कहीं तथ्य नहीं मिलते। ये भवन निर्माण में पत्थरों का उपयोग करते थे, उपयोग किया जाता था। ठीक है। बाकी आपने पढ़ी तो उसमें ईंटों का उपयोग मिलता है, ज़्यादातर क्या मिलता है, ईंटा का उपयोग, लेकिन इसके अंदर किसका उपयोग थे, पत्थरों का उपयोग थे गणेश्वर सभ्यता के अंदर। ये इसकी मोस्ट है। ठीक है। और सर्वाधिक पूरे भारत के अंदर कह सकते हो आप कि सर्वाधिक ताम्र उपकरण यही मिले हैं पूरे संपूर्ण भारत में सर्वाधिक ताम्र उपकरण गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब आप यूँ भी कह सकते हो कि ये तो जननी है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या है, जननी है। गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता थी, इनकी जननी है। और आपको अगर कहते हैं ताम्र नगरी की बात कर ले तो ताम्र नगरी तो कौन थी, आहड़। और ताम्र की आपकी युगीन सभ्यताओं की जननी कौन है, गणेश्वर। नदी कांतली। ठीक है। आपके उत्तरकर्ता कौन थे, रामचंद्र अग्रवाल। ठीक है। ये मोस्ट बात कि इसमें भवन निर्माण में क्या उपयोग करते थे, पत्थरों का उपयोग किया जाता था। तो ये तो आपकी गणेश्वर सभ्यता की मुख्य बातें। अब देखो इनके बारे में बहुत ज़्यादा न तो आपके कोई पर्पज का है, और हाँ अपन ने वो सब चीज़ें लेने की कोशिश करी जो आपके उपयोग में आए कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है। अगली सभ्यता है वो है बागोर। अगली सभ्यता कौन सी है, बागोर। अच्छा, बागोर वही चीज़, सबसे पहले तो ये पड़ता कहाँ है, तो बागोर कहाँ है, भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा जिले में स्थित है, जिले में स्थित है। अब रहनी तो राजस्थान में ही है, क्योंकि अपना हेडिंग ये है कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, तो राजस्थान से बाहर की तो अपन पढ़ने वाले है ही नहीं। तो बागोर कहाँ है, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कौन सी जिले में, कोठारी नदी, कौन सी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे, नदी के किनारे स्थित है। कि आपकी जो बागोर सभ्यता है वो वर्तमान में कहाँ आती है, भीलवाड़ा जिले के अंदर, और कौन सी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे है। ठीक है, दोनों से। अच्छा, इसका समय भी क्या है, समय, इसका समय क्या माना गया है, 3000 ईसा पूर्व से, 3000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक ये इसका समय माना गया है बागोर सभ्यता का। 3000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है। अच्छा, उत्खनन किसने कब हुआ, तो वही चीज़ है उत्खनन। तो उत्खनन है उसके अंदर ये इसका समय था उत्खनन 1967 में। कौन कौन करने वाले थे उत्खनन करता अपना, डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र। कौन थे, डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र उत्खनन करता थे। और इनके एक सहायक भी थे, सहायक का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सहायक कौन थे इसके अंदर, इसके आपके वीरेंद्रनाथ के LS लेस्विक इसके सहायक थे। ठीक है। तो बागोर सभ्यता में क्या बात हुई, कौन से जिले में, भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे, कोठारी। समय 3000 साल ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है। उत्खनन 1967 करने वाले डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र मुख्य रूप से थे। वो सहयोगी कौन है, LS वैश्विक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वही चीज़ है कि ये सभ्यता है
इसके अंदर भी आपको क्या प्राप्त हुए, तो अपन तथ्य की बात कर लें। तो इसमें कौन कौन से मुख्य तथ्य हैं, जो मतलब जो तथ्य हैं वही क्वेश्चन होता है भाई। अपन जो भी बात कर रहे हैं वो सब ऐसे मान के चलो आपके लिए सारे क्वेश्चन के इक्वली हैं। तथ्य है तो इसके अंदर फर्स्ट तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। अब तांबे के उपकरण में कौन कौन प्राप्त हुए, तो थाली, कटोरी, बर्तन, तो ऐसे टाइप के उपकरण प्राप्त हुए। थाली, बर्तन, कटोरी, ये सब किसके मिले आपको, तांबे के। तो तांबे के उपकरण प्राप्त हुए थे किसमें, बागोर सभ्यता में। ठीक है। दूसरी जो इसकी मुख्य मोस्ट बात है, पशुपालन संबंधित जो आपको भारत के अंदर जहाँ जहाँ भी उत्खनन होकर पशुपालन संबंधित जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनमें बागोर प्राचीनतम है। तो अपन कह सकते हैं कि भारत का प्राचीनतम सबसे पुराना प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब पशुपालन तो सारी सभ्यताएं करती थी, ऐसी बात तो है नहीं कि ये कोई बागोर वाले स्पेशल करते थे, लेकिन जो आपके प्राचीनतम, इनसे पुराना अभी तक कोई पशुपालन के साक्ष्य भारत में अपने को प्राप्त नहीं हुए। तो सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कौन सी सभ्यता बताती है, बागोर के प्राप्त हुए। ठीक है। अच्छा, ये हो रहा है, ये कितने मध्य पाषाण युगीन माने जाते हैं, मध्य पाषाण काल के टाइप के समय के यहाँ पर इसमें प्राप्त हुए थे। ठीक है। हाँ, इसके अंदर एक चीज हो रहा है कि वो भी कई बार पूछा है कि यहाँ पर है महासतियों का टीला। क्या है, महासतियों का टीला, सतियों का टीला। कई बार पूछते हैं महासतियों का टीला कौन सी सभ्यता से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सभ्यता है, बागोर। तो महासतियों का टीला है, ये रियल में क्या है कि बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल ही है, बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल है। ठीक है। लेकिन यहाँ तो ठीक है, अपने को पता ही भाई बागोर पढ़ रहे हैं तो बागोर का ही होगा, दूसरे का कहाँ से होगा। लेकिन वहाँ पे जब आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि महासतियों का टीला किस सभ्यता से संबंधित है, तो उस स्थिति में आपको देखना पड़ेगा कि ध्यान रखना पड़ेगा ये किस है, बागोर सभ्यता से संबंधित है महासतियों का टीला। ठीक है। तो ये बागोर सभ्यताएं मुख्य बातें कौन से जिले में, भीलवाड़ा में। कौन से नदी के किनारे, कोठारी के। ठीक है। मुख्य उत्खननकर्ता कौन थे, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, 1967। और समय 3000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। और मुख्य बातें क्या है इसके अंदर, मुख्य बातें कि ये प्राचीनतम पशुपालन का कि साक्ष्य इसी सभ्यता से प्राप्त हुए, और एक इसमें महासतियों का टीला है जो एक बागोर का सभ्यता का ही क्या उत्खनन स्थल है। तो ये थी आपकी बागोर। अगली सभ्यता है रेड सभ्यता। कौन सी है, रेड सभ्यता। ठीक है। अगली होगी रेड सभ्यता। रेड सभ्यता जो है ये सबसे पहले तो ये कहाँ स्थित है, टोंक जिले में। ठीक है। ढील नदी है एक, टोंक जिले में ढील नदी के किनारे स्थित है। देखो एक तो नदी, एक कहाँ स्थित है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ढील नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि एक तो नदी का नाम, एक वर्तमान में वो स्थल राजस्थान में कहाँ पड़ता है। ये दो चीजें तो देखो लगभग आपको वैसे भी कंपटीशन से मतलब हमें राजस्थान के परिचय के आधार पर भी हमें ध्यान होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से जिला है वो कौन सी सभ्यता से संबंध रखता है। ठीक है। और ये तो अपने को राजस्थान का एक तरह से परिचय भी है आपको भाई, तो इस कारण आपको ये चीज़ें तो आपकी वैसे ही मोस्ट है, क्योंकि ये तो पूछ लेंगे कि रेड सभ्यता कहाँ की है, टोंक जिले की। कौन सी नदी के किनारे, ढील नदी के किनारे है। ठीक है। अच्छा, इसके उत्खननकर्ता भी कौन थे, दयाराम साहनी। उत्खननकर्ता कौन थे, इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी। दोबारा नाम आ रहा है,
इससे पहले भी आ चुका है। हड़प्पा के भी तो यही थे। तो दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी, इनके साथ कौन थे? केदारनाथ पुरी। अब देखो इनका कोई अपने पास उपाय नहीं है कि दयाराम साहनी या केदारनाथ पुरी याद कैसे हो। भाई देखो ये तो आपका अभ्यास है, आप जितनी बार अभ्यास करेंगे याद हो। लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो राजस्थान के परिचय के बारे में, हम राजस्थान के लोग जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के बारे में इतना तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी, ठीक है। अच्छा, साक्ष्य क्या मिले यहाँ पर? क्या क्या प्राप्त हुए? चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई। यहाँ पर क्या प्राप्त हुई? अपन बात करते हैं साक्ष्य। यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हमें? तो साक्ष्य हमें फर्स्ट चांदी की मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई, जिन्हें क्या नाम दिया गया? जिन्हें पंचमार्क, जिन्हें पंचमार्क नाम दिया गया, पंचमार्क नाम दिया गया, ठीक है। पहली बात, चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई जिसको क्या नाम दिया गया? पंचमार्क नाम दिया गया। दूसरी बात क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा सिक्के यहीं प्राप्त हुए। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ। तो कितने सिक्के माने गए इसके अंदर? कि लगभग मानने जाते हैं कि इसके अंदर 3075 सिक्के प्राप्त थे, ठीक है। सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त है। इस कारण, इसी कारण इसका एक दूसरा नाम और आ गया। इस कारण इसे प्राचीन राजस्थान का, इस कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर, राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं, ठीक है ना। कारण क्या है कि भाई यहाँ पर सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर। तो रेड सभ्यता कौन से जिले में? टोंक में। कौन सी नदी के किनारे में? ढील नदी के। खोजकर्ता दयाराम साहनी, केदारनाथ पुरी। साक्ष्य चांदी की मुद्राएं जिनका नाम क्या किया गया अपने? पंचमार्क। और दूसरी जो सबसे मुख्य बात है कि सर्वाधिक सिक्के कहाँ प्राप्त हुए थे? रेड सभ्यता में। 3075 सिक्के मानते हैं कि यहाँ पर प्राप्त हुए हैं और मानते गए प्राप्ति हुए हैं। इस कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहा गया, ठीक है। और आज की अपन लास्ट सभ्यता लेते हैं, वो है नगरी सभ्यता। कौन सी लेते हैं? नगरी सभ्यता। आज की लास्ट सभ्यता है आज के अपने वीडियो की, नगरी सभ्यता। अब देखो नगरी सभ्यता है तो ये है कहाँ? इसका दूसरा नाम एक और है माध्यमिका। इसका दूसरा नाम एक और है माध्यमिका। अब आपको पता हो कि माध्यमिका है वो सीवी जनपद की राजधानी थी, तो अपन ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए। माध्यमिका पुराने समय में सीवी जनपद था, सीवी जनपद की राजधानी थी, सीवी जनपद की राजधानी थी, ठीक है। ये आपके पुराने सीवी जनपद की राजधानी भी थी, नगरी या माध्यमिका। पहली बात कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में। और इसकी नदी कौन सी होगी? में बेड़च नदी के किनारे स्थित है। जिला कौन सा हो गया? चित्तौड़गढ़। नदी कौन सी होगी? बेड़च। और ये आपको वैसे मैंने हिस्टोरिकल टाइप से बता दिया कि माध्यमिका है वो सीवी जनपद की राजधानी भी थी। अब देखो इसकी मुख्य जो यहाँ की नगरी जो आपकी सभ्यता है, इसकी मुख्य जो आपको तथ्य आपके लिए मोस्ट है वो ये है कि
कि ये दो तो बता ही दिया कि भाई चित्तौड़गढ़ जिला और बेडस नदी, ये तो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी ये है कि राजस्थान का जो राजस्थान के प्राचीन वैष्णव संप्रदाय, राजस्थान में एक प्राचीन वैष्णव संप्रदाय चलता है, आपको पता है। वैष्णव संप्रदाय राजस्थान के प्राचीन वैष्णव संप्रदाय के मंदिर इस सभ्यता से प्राप्त हुए, जो कि शुंगकालीन थे। शुंग जो शासक थे, जो कि शुंगकालीन थे। ठीक, कि राजस्थान के प्राचीन जो वैष्णव संप्रदाय है उसके मंदिर इस सभ्यता में प्राप्त हुए, जो कि शुंगकालीन थे, शुंग वंश के समय के बने हुए थे। ठीक है, एक चीज और मिली, गोसुंडी शिलालेख भी आपको नगरीय सभ्यता से प्राप्त हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गोसुंडी शिलालेख प्राप्त हुआ, तो इसके दो फायदे हो गए। एक तो आपको सभ्यता में पता होना चाहिए कौन सा शिलालेख हुआ, और दूसरा वैसे ही पूछ लेते हैं भाई गोसुंडी शिलालेख कहाँ से हुआ, तो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। कौन सी? नगरीय सभ्यता से। तो आपकी जो नगरीय सभ्यता थी वो बेडस नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और क्या प्राप्त हुए? मैंने कहा भाई वैष्णव संप्रदाय के मंदिर के इस समय के, आपको जो पुराने वैष्णव संप्रदाय के जो मंदिर थे वो प्राप्त हुए, और वो किस शासकों के टाइम के माने जाते हैं? शुंग शासकों के टाइम के। और एक गोसुंडी शिलालेख। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपनी इतनी ही सभ्यताएं हैं, और जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपन कोशिश करेंगे कि ये सारी सभ्यताएं जो जब छोटी जो मतलब जिनके बारे में एक दो क्वेश्चन बनता है उनका अपने एक वीडियो ले लेंगे, और फिर ये क्या हो जाएंगी सभ्यताएं समाप्त। ठीक है, थैंक्स।